मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एडू पर एग्जाम पर, और मैं हूं विनय प्रियदर्शी। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का 0 to हीरो लेवल, एकदम शून्य से शिखर तक जाएंगे इस पैटर्न वीडियो से। और 3-4-5 सेशन आपका सारी क्लासेस कंप्लीट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, इससे बार कहीं नहीं आएगा। तो हमने डालेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, लाभ और हानि होती क्या है। दरअसल में 3 क्लासेस नहीं ले पाया। दरअसल हमारी CCRT की न्यू दिल्ली में ट्रेनिंग चल रही है, तो उसके लिए मटेरियल तैयार करना, उसमें अपने पार्टिसिपेट करने मुझे थोड़ा समय कम मिल पा रहा है, इसलिए मेरे आप लोग क्लासेस जो हैं मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं कंटिन्यू कर दूंगा ट्रेनिंग खत्म होते ही। तो चलिए नजर डालते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि होता क्या है, किस पर होता है। तो हम नजर डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को बेस से समझने की कोशिश करते हैं। जिस बच्चे कुछ नहीं आता उसको भी सिखा देंगे लाभ हानि। देखिए, तो लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस को समझने से पहले हमको जानना जरूरी है कार्य मूल्य। इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस संक्षेप में कहते हैं CP, कॉस्ट प्राइस CP। इसी को कहा जाता है लागत मूल्य। दूसरा होता है विक्रय मूल्य, इसे हम कहते हैं सेल प्राइस। सेल प्राइस या संक्षेप में कहते हैं SP। ये होता है अंकित मूल्य या सूची मूल्य, से बोलते हैं MRP। आप देखिए, फिर होता है ओवरहेड, ऊपरी व्यय। पहले इनकी हम चर्चा कर लेते हैं, ये सब चीजें होती क्या हैं। क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी CP क्या है। जानिए, जिस दाम पर हम कोई सामान खरीदते हैं, जिस दाम पर कोई सामान खरीदा जाता है, वह दाम उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस CP कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। तो विक्रय मूल्य सेल प्राइस क्या है, SP क्या है। जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है, वह दाम उस वस्तु का सेल प्राइस SP कहलाता है। अब प्रश्न उठता है अंकित मूल्य या सूची मूल्य क्या है। वस्तु पर जो दाम अंकित होता है, MRP जिसे आप बोलते हैं, देखेंगे आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है MRP। तो MRP का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी उस वस्तु का दाम अब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। जो MRP है उसी में उस वस्तु से रिलेटेड सारे टैक्स जुड़े हुए हैं, यानी उस वस्तु का दाम उस पर जो MRP अंकित है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उससे कम हो सकता है, क्योंकि आप उस पर डिस्काउंट ले सकते हैं, छूट ले सकते हैं, लेकिन उसे MRP से ज्यादा नहीं देना है। MRP के बराबर भी आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं देना है। तो MRP का फुली फॉर्म हुआ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अंकित मूल्य या सूची मूल्य इसको हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश होती है MRP। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है MRP। एक होता है ओवरहेड, ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या होता है, मान लीजिए हम कोई सामान मोहनिया में 10,000 में खरीद लिए, अब उसको हम अपने गांव लाना चाहते हैं, गांव 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, तो हम कोई ऑटो या कोई गाड़ी लेते हैं तो बोलता है मैं आपसे 150 रुपए इसका ढुलाई खर्च लूंगा। तो वही जो वहां से 10,000 में सामान खरीदे, वहां से यहां लाने के बाद जो व्यय हुआ वो हो जाता है उसका ऊपरी व्यय, ओवरहेड हो जाता है। जब हम कोई सामान खरीदे, उसकी मरम्मती में कुछ पैसा दे दिए या उसके रिनोवेशन में कुछ पैसा लगा दिए, तो उसके ऊपर जो व्यय होता है, क्रय मूल्य के बाद जो एक्स्ट्रा व्यय उस सामान पर होता है वह हो जाता है ऊपरी व्यय। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रय मूल्य क्या है। जिस दाम पर हम कोई सामान खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस CP। जिस दाम पर हम कोई सामान बेचते हैं वह उसका सेल प्राइस SP। और अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य को सूची मूल्य या MRP कहा जाता है। जो दाम उस वस्तु के सामान पर अंकित होता है उसे अंकित मूल्य कहा जाता है। ऊपरी व्यय क्या है, गला खराब है। ऊपरी व्यय क्या है, तो सामान की ढुलाई मरम्मती में जो एक्स्ट्रा पैसा व्यय होते हैं, क्रय मूल्य के बाद जो उस पर ज्यादा पैसा व्यय होते हैं, उसे कहा जाता है ऊपरी व्यय। तो इतना आप समझ गए होंगे कि ऊपरी व्यय क्या है। जैसे मान लीजिए हम कोई सामान जो है 100 रुपए में खरीदते हैं, तो उसका हो गया क्रय मूल्य, उसको 120 रुपए में बेच दिए, यानी 100 से ज्यादा रुपए में बेच दिए, क्रय मूल्य से ज्यादा रुपए में बेच दिए। तो जिस दाम पर बेच, जो नहीं है ज्यादा दाम पर बेचे, बहुत बार हम कम दाम पर भी बेच देते हैं। तो वो होता है, मान लीजिए हम 100 रुपए में सामान लिए 120 रुपए में बेच दिए, तो 120 रुपए उसका होता है विक्रय मूल्य, सेल प्राइस। या 100 रुपए में सामान लिए 90 रुपए में बेच दिए तो भी उसका सेल प्राइस ही होगा। ऐसा नहीं कि 100 रुपए में लिया उससे ज्यादा में बेचे तभी सेल प्राइस होगा, कम में बेचते हैं तो भी सेल प्राइस होता है। अंतर यहां होता है कि जब हम ज्यादा दाम में बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है, और उससे कम दाम में बेचते हैं तो हमारा लॉस होता है। जैसे मान लीजिए हम 100 रुपए में सामान खरीदे, 120 रुपए में बेच दे, तो 20 रुपए हमको लाभ हो गया ना, 20 रुपए हमको ज्यादा मिलेगा तो लाभ हो गया। यदि वही सामान 100 रुपए में खरीदते हैं, 90 रुपए में बेच देते तो 10 रुपए हानि हो गया, क्योंकि खरीदे हैं 100 में, बेच रहे हैं 90 में। तो जब हम क्रय मूल्य से जितना कम दाम पर बेचते हैं वह उसकी उतनी हानि होती है उस सामान पे, और जितना अधिक दाम पर बेचते हैं वह उसका उतना लाभ होता है। तो आपको समझ गए कि लाभ और हानि क्या होता है। लाभ और हानि प्रतिशत में होता है। तब कैसे, प्रतिशत, परसेंटेज, पर मीन्स प्रति, सेंट मीन्स प्रत्येक 100 रुपए पर। आज उसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं इस सेशन में, आज सारी चीजों की चर्चा करूंगा।
तो इतना आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, एमआरपी। जानिए डिस्काउंट हमेशा जो है एमआरपी पे दिया जाता है। छोटा आप कोई भी सामान लेने जाते हैं तो बाजार में बोलते हैं भैया इस सामान तो बोलता है मैं 500 रुपये दूंगा, कोई शर्ट है बोलते भाई कोई सूट बोला 10% छूट देता हूँ, 15% दे देता हूँ, तो वही 15-50 10% दिया तो 10-50 मैंने 500 की शर्ट आपको 450 रुपये में दे दिया, यानी एमआरपी पर ही हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। दूसरी बात, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। हम जिस दाम पर खरीदते हैं उसी दाम पर हमको प्रॉफिट या लॉस होगा। यदि उससे ज्यादा पर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, उससे कम पर बेचेंगे तो लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तीसरी बात, टैक्स या कमीशन हमेशा सेल प्राइस, विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। टैक्स या कमीशन किस पर दिया जाता है, विक्रय मूल्य पर, सेल प्राइस पर हमेशा पर दिया जाता है टैक्स या कमीशन। जैसे अब जीएसटी देते हैं तो किस पर देते हैं, उसी पर तो देते हैं। अब प्रश्न होता है लाभ कब होगा, तो जानिए जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो जाए, यानी 100 रुपए के सामान 120 रुपए में बेच दिए, 110 रुपए में बेच दिए, 105 रुपए में बेच दिया, उससे जितना भी ज्यादा रुपए में बेच दिए, यदि विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होगा। हानि कब होगी, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तब हमेशा हानि होगी। अब क्लियर हो गया होगा कि लाभ और हानि क्या होता है। और देखिए दूसरी बात है, कंपटीशन में सूत्रों का विशेष यूज नहीं है। हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। सूत्र आप लिखेंगे फिर भरेंगे, समय हमारा ज्यादा जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे करेंगे सर सूत्र लिखा दीजिए, तो मैं सूत्र लिखा भी दे दूंगा, और इसके बाद में विदाउट फार्मूला कैसे विद इन 5 से 6 सेकंड में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हर वो टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इस सेशन में। तो पहले मैं कुछ सूत्र सॉल्व करा दूं, बता देता हूं, इसके बाद में जिन बच्चों का यूज है उन्हें सूत्र भी चाहिए तो सूत्र नहीं, कंपटीशन में सूत्र का ज्यादा रूल नहीं है, उस कॉन्सेप्ट जानिए और फटाफट उससे कैलकुलेट करते चलिए। तो हम चलिए नजर डाल लेते हैं पहले जो इससे रिलेटेड हर इंपोर्टेंट चीजें हैं। तो देखते हैं, पहली बात है जब हानि हमारी परसेंटेज में हो, और दूसरी है हानि परसेंटेज में ना हो। तो हम नजर डालते हैं पहले जब हानि परसेंटेज में ना हो। देखिए पहले हम देख लेते हैं जब लाभ परसेंटेज में, प्रतिशत में ना हो। जब लाभ परसेंटेज में ना, इसे परसेंटेज पढ़ते हैं, प्रतिशत का एक चिन्ह है। प्रतिशत मीन्स होता है, परसेंटेज मीन्स होता है परसेंटेज, प्रतिशतता। पर मीन्स प्रति, सेंट मीन्स 100 रुपए, और जो लाभ हानि होता है उसे हम प्रतिशत कहते हैं। देखिए जरा परसेंटेज, जब लाभ प्रतिशत में ना हो तब क्या सूत्र होता है, देखिए तब सूत्र होता है सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। पहला फार्मूला बन जाता है, यानी यदि क्रय मूल्य में हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो सेल प्राइस पता चल जाता है। इसे दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट यदि निकालना हो तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट बराबर हमारा हो जाएगा सेल प्राइस माइनस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। यही से यदि कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर कीजिए। देखिए एक फार्मूले से 3 फार्मूला बन जाएगा, तो ये क्या होगा, सेल प्राइस माइनस लाभ माइनस प्रॉफिट। यदि मान लीजिए 120 रुपए बेच रहे हैं, हमको 20 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 में से 20 घटा लीजिए, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। दूसरी बात है जब हानि परसेंटेज में ना हो, जब लॉस जो है परसेंटेज में ना हो, रुपए पैसा में हो, तब कैसे, कौन सा फार्मूला यूज होता है। वैसे इससे कंपटीशन फार्मूले को विशेष यूज है नहीं, मैं पर बता दे रहा हूं। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर फार्मूला दिखा दीजिए, ठीक है। तब क्या सूत्र होता है, तब होता है सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस हानि, कॉस्ट प्राइस माइनस हानि। लाभ होता है तो प्लस, हानि होता है तो माइनस करते हैं। मान लीजिए कि सामान हमने 100 रुपए में खरीदा था, उसको 10 रुपए हानि पर बेच दिए, तो 100 में से 10 घटाएंगे, सेल प्राइस पता चल जाए कितने बेचे हैं। यानी 100 रुपए में खरीदे हैं, 10 रुपए हानि बेच रहे हैं, 90 रुपए में तो बेच रहे हैं, 100 में से 10 घटा देंगे यानी 90 रुपए में बेच रहे हैं। तो जब भी हमारा पूछे हानि जब प्रतिशत में ना हो, रुपए में हो, पैसे में हो तो सेल प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। यहां से फार्मूला बनेगा, लॉस को इधर भेजिए, यहां से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा, सेल प्राइस प्लस लॉस, सेल प्राइस प्लस लॉस। यहां से निकालेंगे एक और फार्मूला, हमको लॉस निकालना है, हानि निकालना है, तो इसको इधर भेजिए, प्लस इधर आया तो माइनस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखिए एक फार्मूला से 3 फार्मूला बन गया। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं, जब ये परसेंट में हो, जब लाभ जो प्रॉफिट हो परसेंट पे हो, 10% लाभ पर बेच देता है, 20% लाभ पर बेच देता है, 30% लाभ पर बेच देता है, तब कैसे बनना है था। तो जब देखिए फार्मूला क्या बनेगा, जब लाभ परसेंट में हो, जब लाभ परसेंट में हो तब कौन सा फार्मूला यूज होगा, देख लीजिए जरा कैसे बनता है फार्मूला। तब होता है सेल प्राइस इज इक्वल टू, मैं हिंदी लिख रहा हूं इंग्लिश बोल रहा हूं, ध्यान देंगे क्योंकि दोनों टाइप के बच्चे हैं। कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। यहां से देखो कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस बराबर फार्मूला होता है सेल प्राइस अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100।
यहां से यदि हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो तो ये फार्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। जब परसेंट में प्रॉफिट निकालना हो, देखिए सेम फार्मूला होता है जब यही हानि लॉस परसेंट में हो। जब हानि परसेंट में हो तो सेम फार्मूला होता है, जहां लाभ है वहां हानि लिख देते हैं, जो साइन प्लस का है पॉजिटिव का है उसमें नेगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाता है। देखिए कैसे बनता है, सेल प्राइस इज इक्वल टू हो जाता है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस हानि अपॉन 1 माइनस लॉस अपॉन 100। इसी तरह से यदि हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस बराबर तो होता है सेल प्राइस अपॉन 1 माइनस लॉस अपॉन 100। देखिए सेम फार्मूला है, बस जहां प्रॉफिट था वहां लॉस हो गया है, माइनस हो गया है। यहीं से निकालेंगे। यदि परसेंटेज लॉस हमसे पूछे तो फार्मूला क्या निकल जाएगा, लॉस हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। देखिए ये रूल यूज होता है। तो इतने फार्मूला है जो आपका यूज होते लेते हैं, लेकिन ये फार्मूला जो है एकेडमिक क्लास में यूज होता है, कंपटीशन इसका कोई विशेष रूल नहीं है। तो चलिए मैं सवाल बताता हूं और विदाउट फार्मूला उसको कैसे सोल्व करते हैं वो भी देखते हैं इसमें। चलिए देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन, एकदम आसान से हम चलते हैं, हाई मतलब चलेंगे ऊंचाई की ओर, टफ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आसान क्वेश्चन पहले लेते हैं। देखिए दिया है किसी वस्तु का, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है तथा वह 10% लाभ पर बेची जाती है, तो आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। दिया है एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 500 रुपए है था और 10% प्रॉफिट पर बेची जाती है, तो सेल प्राइस क्या होगा। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और आपसे सेल प्राइस पूछे तो सेल प्राइस पूछे तो हमेशा जानिए 100 हमेशा नीचे होगा। इसमें सूत्र लिखने कोई जोग नहीं, सीधा हम बताते हैं। देखिए कैसे, जब भी आपसे सेल प्राइस एसपी पूछे तो सीधा क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया है 500, 10% जब प्रॉफिट होता है, जब भी प्रॉफिट हो तो जितना परसेंट हो 100 में उसको जोड़ के ऊपर लिख दीजिए। तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110 हो गया, और 100 को हमेशा नीचे लिख देंगे, 100 को हमेशा नीचे लिख देंगे। जब देखिए 10% प्रॉफिट होता है, मान लीजिए 20% होता तो यह 100 में 20 जोड़ के ऊपर लिख देते, 30% होता तो 100 में 30 जोड़ के ऊपर लिख देते, 40 होता तो 100 में 40 जोड़ के ऊपर लिख देते। इतना ध्यान देंगे आप। तो यहां दिया 10% प्रॉफिट हो रहा, बेची जाती है, सेल प्राइस पूछा जाए और प्रॉफिट पर हो तो आप हमेशा जानेंगे कि ऊपर हमेशा जोड़कर उसको लिख देंगे। तो ऊपर क्या लिखेंगे, दिया है 500 रुपए, 10% प्रॉफिट बेचा जाता है तो 100 में 10 जोड़ के ऊपर लिख लिए, बटे में 100, हमेशा 100 नीचे होगा सेल प्राइस पूछे तब, और जोड़ कर घटा कर लिखने का मान हमेशा ऊपर होगा। ध्यान दीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, गुणा कर लिया, आ गया 550 रुपए। देखिए 1 सेकंड में आप बना लेंगे, मैं तो सिखा रहा हूं। यानी 500 का सामान 10% लाभ पर बेच जाता है तो सेल प्राइस क्या होगा, उसे 550 रुपए में बेचा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, या मैंने प्रॉफिट पर ले लिया है, लॉस पे, दोनों में सेल प्राइस पूछा दिया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है तथा वह 10% हानि पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मैंने अभी बताया है एसपी, जब भी पूछे तो 100 हमेशा नीचे होगा। आगे क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया है 500, अब मूल्य है लाभ होगा तो 100 में उतना जोड़कर लिखते हैं, हानि होता है तो 100 में से उतना घटा कर लिखते हैं। तो 10% लॉस में बेचा जा रहा है, यानी 100 में से 10 घटाएं क्या हो जाएगा 90, 0 से 0 कैंसिल आउट है, 0 से 0 कट गया। अब गुणा करिए 50 90 से 450 रुपए, यानी 500 रुपए की वस्तु 450 रुपए में बेची जाएगी तो 10% हानि हो जाएगी। ये सवाल ऐसे बनाएंगे विदाउट फार्मूला। देखिए फार्मूला का कंपटीशन में कोई यूज नहीं है, मैंने सिखा दिया आप लोगों को। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन धीरे लेवल। चलिए साथियों इन पर नजर डालते हैं। उसमें आप लोगों से सेल प्राइस पूछा जा रहा था, कॉस्ट प्राइस दिया गया था। इसमें जो है कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, सेल प्राइस दिया गया है। देखिए कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था जब सेल प्राइस पूछे तो 100 हमेशा नीचे होता है, लेकिन जब कॉस्ट प्राइस पूछे तो हमेशा 100 ऊपर होता है। ये ध्यान देंगे हमेशा। परसेंटेज क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं, क्या डिफरेंट है, बातें ध्यान रखेंगे। सीधा सीधा बताए हैं, सेल दिया है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 550 रुपए है तथा लाभ 10% हो तो क्रय मूल्य बताइए। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो मैंने क्या बताया है, कॉस्ट प्राइस बराबर सेल प्राइस से गुणा करेंगे 100, इसमें क्या है हमेशा ऊपर होगा। लब भी जान जाइए, सेल प्राइस पूछे तो 100 नीचे, कॉस्ट प्राइस पूछे तो 100 ऊपर। सीधा हल करना कंसेप्ट सीख लीजिए। और 10% लाभ पर हो रहा है तो 10 को जोड़कर नीचे लिखेंगे। उसमें जब सेल प्राइस पूछता था तो 10 को ऊपर लिखते थे जोड़कर, इसमें जब भी कॉस्ट प्राइस पूछे तो जोड़कर नीचे लिखा जाता है। हमेशा ध्यान देंगे। 0 से 0 कट गया, 11 से काटेंगे 5 55 50 में गुणा करेंगे 500 रुपए। देखिए ये हो गया आंसर, जादू है। अब तुरंत बना लेंगे। देखिए हमेशा क्या है, कॉस्ट प्राइस है 550 रुपए, 10% दिया है लाभ हो तो क्रय मूल्य बताइए। तो मैंने बताया है जब भी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो हमेशा 550 जो दिया है सेल प्राइस में, इससे क्या है 100 हमेशा ऊपर होगा। जानिए जब भी कॉस्ट प्राइस पूछे तो 100 हमेशा ऊपर लिखेंगे, और लाभ या हानि होगा तो लाभ होगा तो जोड़कर नीचे लिखेंगे, हानि होगा तो घटाकर नीचे लिखेंगे, और कटा देंगे आंसर आ जाएगा। देखिए एक हानि वाला भी क्वेश्चन मैंने लिया है। दिया किसी वस्तु को 10% लाभ पर, ये भी लाभ पर ही है,
तो बेचा जा रहा है, तो लाभ पर विक्रय मूल्य 770 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन समझ लेते हैं। मैंने क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कैसे बनाएंगे। दिया 770 रुपए में बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस बोले 100 ऊपर, 10% लाभ पर है, तो 100 में 10 जोड़ेंगे, 110 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 11 से काटेंगे, 7 बार में गुणा किए, 17 से 10 में 700 रुपए। यानी यदि यही लॉस पर देता तो 10 माइनस करके नीचे लिख के सॉल्व कर लेते, ये हमारा आंसर हो जाता। तो पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी सेल प्राइस पूछता है तो 100 हमेशा नीचे होता है, और लाभ या हानि जितना होता है उसको जोड़कर 100 में या घटाकर ऊपर लिख देते हैं। यदि जब कॉस्ट प्राइस पूछे तो 100 हमेशा ऊपर होगा, 100 हमेशा क्या होगा, ऊपर होगा। लाभ या हानि को घटाकर नीचे लिख देंगे, लाभ घटा जोड़कर हानि को हटाकर 100 में नीचे लिखकर हल करते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ना तो सेल प्राइस पूछ रहा है ना तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, हर टाइप पैटर्न ले रहा हूं आपको। दिया है 450 रुपए की वस्तु 500 रुपए में बेची जाती है, तो परसेंटेज लाभ ज्ञात करें। यानी यदि 450 रुपीज की जो वस्तु है 500 रुपए में बेची जाती है, तो परसेंटेज प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है। मैंने क्या बताया है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फार्मूला क्या पढ़े हैं, प्रॉफिट इंटू 100। क्या फार्मूला है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो देखिए दिया है 450 रुपए की वस्तु है 500 में बेच दिया, यानी 50 रुपए ज्यादा में बेचे, तो जितना ज्यादा में बेचे वो प्रॉफिट हो गया, इंटू 100। कॉस्ट प्राइस क्या दिया है 450, 450 कॉस्ट प्राइस है, 0 0 कट गया, 5 काटेंगे 9 बार में, यानी 100 अपॉन 9% जो है, इसे हम पूर्णांक बोलते हैं 11 से 1 अपॉन 9% हमारा प्रॉफिट हो गया। तो देखिए जब भी प्रॉफिट पूछे तो आप इस रूल से बनाएंगे। चलिए आप नए क्वेश्चन देखते हैं। हर पटा हम ये सवाल देखते हैं। दिया है यदि 500 रुपए की वस्तु 450 रुपए में बेची जाती है, तो परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि ज्ञात करें। देखिए क्या दिया क्वेश्चन, दिया 500 रुपए की वस्तु 450 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का कॉस्ट दाम क्या है 500 रुपए, बेची कितना जा रहा है 450 रुपए में। तो पूछ रहा है तो भैया 500 रुपए की वस्तु है 450 में बेच रहे हैं, तो 50 रुपए हानि ना हुआ जी। तो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस ज्ञात करें, तो यहाँ लॉस हो रहा है, तो हम क्या बताए, परसेंटेज लॉस बराबर लॉस इंटू 100। तो लॉस कितने तो हुआ 50 का, इंटू 100 हमने बताया। प्रॉफिट लॉस कितने पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, तो बटे में क्या हो गया 500, कॉस्ट प्राइस 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बच गया 10% हो गया प्रॉफिट या लॉस। देखिए एक क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब दिया है एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई वस्तु 20% हानि पर 5000 रुपए में बेची गई है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दिया है कोई वस्तु 20% हानि पर 5000 रुपए में बेची गई, तो कॉस्ट प्राइस पूछा। मैंने क्या बताया है, जब भी कॉस्ट प्राइस पूछता है तो 100 हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है, और सेल प्राइस पूछता है तो 100 नीचे। इतना बात ध्यान हो जाए, किस पर हो रहा है, सेल प्राइस 5000 दिया है, गुणे 20% हानि पर, यानी 100 में 20 घटाकर नीचे 80 लिख लेंगे। लाभ पर होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं। क्या है, कराएंगे 20 से कटता है 5 बार में, 20 से कटता है 4 बार में, इससे कराएंगे कितना बार में कट गया 1250, गुणा करेंगे इससे कितना गया 6250 रुपए। देखिए एकदम इजी सवाल है, आप 2-3 सेकंड में बना लेंगे। यानी 5000 रुपए की वस्तु दाम था, 20% हानि पर बेचता है, 20% हानि पर 5000 रुपए में बेचती है वस्तु। वस्तु क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य समझिए 6250 रुपए था, 20% लॉस पर बेचने पर 5000 रुपए में बेची जा रही थी। ये क्वेश्चन था। अब देखते हैं, दिया है एक लेख की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो जो है 5:7 है, 5:7 है। तो पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट ज्ञात करें। देखिए जरा क्या समझते हैं, लागत मूल्य से मतलब क्या है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो मैंने क्या बताया है, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में रेशियो कितना दिया है 5:7। यानी देखिए 5 की वस्तु है, कितने में बेची जा रही है 7 रुपए में, 5 रुपए की वस्तु 7 रुपए में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। एकदम सिंपल, कितना प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए का, कितने रुपए पे 5 रुपए की वस्तु पर 2 रुपए प्रॉफिट होता है, बटे में 5 × 100 काटिए, 20 दूना 20 5 100, 20 दूना 40% प्रॉफिट हो गया। ये है आंसर। देखिए 2 क्वेश्चन मैं और बताता हूं। देखिए जब क्वेश्चंस आए पेपर में आते हैं और आपसे एग्जामिनर जांचना चाहता है कि हाँ आपके पास सिर्फ रट्टू तोता तो नहीं है, थोड़ा सा आपसे टेस्ट लेना चाहता है, और उसका आंसर आप देखते ही मारेंगे, कंफ्यूजन पैदा करता है। तो मान लीजिए दिया है क्वेश्चन कि यदि 2 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस सेम हो, एक को 10% लाभ पे प्रॉफिट पर और एक को 10% लॉस पर बेची जाए, तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिए क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न में बनता है। दिया है यदि 2 वस्तुओं के सेल प्राइस सेम हो, 2 वस्तुओं के सेल प्राइस सेम हो, एक को 10% लाभ पर बेचा जाए और एक को 10% हानि पर बेचा जाए, तो कितना परसेंटेज लाभ या हानि होगा। अब एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूं, कोई उत्तर बताए, मैं 2 सेकेंड समय देता हूं। कि दिया है 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है
और दूसरे को 10% हानि पर बेची जाती है, लॉस पे बेचा जाता है, तो कितना परसेंट लाभ या हानि होगा हमेशा जानिए। मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं। जब भी लिख लीजिए, जब भी कॉस्ट प्राइस सेम हो, कॉस्ट प्राइस सेम हो दो वस्तुओं का, यानी जितनी पहली वस्तु का क्रय मूल्य उतने दूसरे वस्तु का सेम हो, तथा एक को 10% प्रॉफिट पर 10%, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं 10% दिया हूं, मान लीजिए कोई भी परसेंट 4% हो, 5% हो, 20% हो, कोई भी हो, तो एक को 10% प्रॉफिट पे तथा दूसरे को 10% लॉस पे, यानी जितने लाभ पर बेचा उतने ही हानि पर बेची जाए, तो कॉस्ट प्राइस सेम होने पर बेची जाए, तो ऐसी स्थिति में न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। ऐसी स्थिति में न तो लाभ होता है और न तो हानि होती है। हमेशा ध्यान देंगे, ऐसी स्थिति में न तो लाभ होता है न तो हानि होती है। यदि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो, कॉस्ट प्राइस सेम हो, एक को 1% लाभ पर बेची जाए, दूसरे को 1% लॉस पे बेची जाए, हानि पे बेची जाए, तो ऐसी परिस्थिति में न तो प्रॉफिट होता है न तो लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन क्वेश्चन यहां से चेंज होता है, एक ही शब्द ध्यान देना है, कॉस्ट प्राइस जब सेम हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यदि सेम प्रॉफिट और लॉस पे बेची जाए तो। जब भी सेल प्राइस विक्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को X% लाभ पर, प्रॉफिट पर, तथा दूसरे को X% लॉस पर बेची जाए, हानि पर, लॉस पर बेची जाए, तो हमेशा लॉस होता है, हमेशा हानि होती है। हमेशा क्या होती है? हानि होती है। कितनी हानि होती है? परसेंटेज लॉस क्या होगा? परसेंटेज लॉस और X का X% होता है, यही हमेशा लॉस होता है। जानेंगे कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है और फिर वही वस्तु, दूसरी वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, तो कितना परसेंट लॉस हो? जब सेल प्राइस सेम हो, विक्रय मूल्य समान हो, तो हमेशा X का 10 का 10% काट देंगे 1%। देखिए एक क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाए कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए और दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाए, तब कितना लाभ या हानि होगा, ये भी सीख लेते हैं। देखिए इसी में हम बता देते हैं। मान लीजिए दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। देखिए क्वेश्चन, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, सेल प्राइस सेम है तथा एक वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरे को 10% हानि पे, 10% लॉस पे बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाए, तो परसेंटेज लॉस, प्रॉफिट या लॉस बताइए। पूछ रहा परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या होगा बताइए। तो जब भी देखिए इसको बोलते हैं सक्सेशन मेथड से कैसे बनाएंगे। जितना लाभ होता है उसको जोड़ते हैं, यानी 20। देखिए सक्सेशन मेथड का सूत्र होता है X प्लस वाई प्लस XY अपन 100। तो जो देखिए लाभ क्या हो रहा है 20%, तो इसको प्लस में रहेंगे। लॉस क्या हो रहा है 10%, तो -10 में लिखेंगे। यहां लिखकर हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए सक्सेशन मेथड, X क्या है 20, Y क्या है -10, क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस को माइनस में, X क्या है 20, Y क्या है -10 बटे में 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल और 0 0 कैंसिल हो गया, 20 में से 10 घट गया, 10 बचा। अब प्लस में माइनस गुना किया तो माइनस हो गया, 2 में से घटा 2, यानी क्या हो गया 8%। जब प्लस में उत्तर आए तो समझिए प्रॉफिट हो रहा है, निगेटिव में उत्तर आए तो लॉस हो रहा है। तो देखिए ये भी मैंने बता दिया कि जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, जान जी, जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, दोनों एक वस्तु 1% लाभ पर 1% हानि पर दूसरी बेची जाए, तो इसी से न तो लाभ होता है न तो हानि होता है। लेकिन जब कॉस्ट सेल प्राइस सेम हो, विक्रय मूल्य समान हो और एक को 1% लाभ पर बेचा जाए और एक को 1% हानि पर बेचा जाए, तो हमेशा ऐसी परिस्थिति में हानि होती है और वह हानि X के X% के बराबर होती है। तीसरा पैटर्न मैंने लिया, एक जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, लेकिन एक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, प्रॉफिट पे बेचा जाता है, दूसरे को 10% लॉस पे बेचा जाता है, तब पूछता है परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो सीधा सक्सेशन मेथड लगाइए। जब भी दो मान दिए गए हों,
x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। x को क्या मानेंगे, पहले वाले को 20 मान, x 20 मान लीजिए, बाद वाले को y मान लीजिए 10। लेकिन जो प्रॉफिट होगा उसको पॉजिटिव और जो लॉस होगा वो निगेटिव। तो यहां मान रखिए x 20 y माइनस 10, x है 20 y है माइनस 10 अपन 100। काटेंगे, देखिए 20 में से 10 घट गया तो यहाँ 10 और 2 माइनस से गुणा होता है माइनस, 2 में से घटा 2, 10 में से 2 घटा 8%। अब देखते हैं नए पे क्वेश्चन। चलिए 2 सवाल देखते हैं। दिया है एक दुकानदार 1470 रुपए में एक सामान बेचता है और उसे 16 से 2/3% का लाभ होता है, तो व्यापारी का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है। देखिए क्या है, हमने बताया है आपसे कि क्या है, एसपी दे दिया है 1400, सेल प्राइस दिया है 1470 रुपए, प्रॉफिट क्या दिया है 16 सही 2/3%। इसे बदलेंगे पूर्णांश में क्या आएगा, प्लस 1/6 आएगा। क्यों आएगा, देखिए 16 3 48 2 50/3, 100 से गुणा करें, परसेंट मतलब 100 से भाग, हटाएंगे 1/6 आ जाएगा। तो हमेशा जानिए नीचे का हिस्सा कॉस्ट होता है। यदि प्रॉफिट होता है तो प्लस में लिखेंगे, हानि होगा तो माइनस में लिखेंगे, इतना ध्यान देंगे। तो जानिए जब भी हमारा नीचे का हिस्सा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। देखिए जरा कैसे बनाते हैं, कॉस्ट प्राइस, इधर हम लेंगे सेल प्राइस। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 6 रेशियो है। तो देखिए सेल प्राइस क्या होगा, तो जानते हैं ऊपर का हिस्सा प्रॉफिट होता है और नीचे का हिस्सा जो है कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो सेल प्राइस पता चल जाएगा। हमेशा ध्यान देंगे, यदि लॉस होता तो माइनस में रहता है, तो नीचे का हिस्सा कॉस्ट प्राइस रहता है, ऊपर का हिस्सा लॉस हो जाता है। तो जानिए कि जब भी प्रॉफिट हो तो प्लस में लिखते हैं और लॉस हो तो माइनस में लिखते हैं। तो ऊपर का हिस्सा प्रॉफिट है, नीचे का हिस्सा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल प्राइस पता चल जाएगा। तो 6 मान जोड़ दिए, क्या आ गया, 7 रेशियो आ गया। अब देखिए 7 रेशियो का मान क्या दिया है, 1470, यानी सेल प्राइस क्या है 1470। इससे काटने कितना आ रहा है, 7 दूना 14, 7 दाम 70, 210, यानी 1 रेशियो बराबर क्या आया, 210 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 6 रेशियो, तो इसमें 210 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 1260। यानी वस्तु का दाम जो था 1260 रुपए था और उसने जब उसे 1470 रुपए में बेचा तो 16 से 2/3% का लाभ हुआ। ये सवाल ऐसे बनता है जो आपको अभी भी मैंने बताया है और बहुत ही अच्छा सवाल था, पेपर में वो क्वेश्चन था और बच्चों को ये सवाल कभी कभी फंसा देता है। अब देखते हैं नया सवाल क्या है। देखिए मैंने हर पैटर्न ले रहा हूं आप लोगों को। दिया है एक वस्तु 600 रुपए में खरीदी जाती है तथा उसकी ढुलाई पर 150 रुपए खर्च आता है तथा वह 900 रुपए में बेची जाती है, तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस ज्ञात करें। देखिए दिया है एक वस्तु जो है 600 रुपए में खरीदी जाती है, परचेज की जाती है और उसकी ढुलाई पर यानी ऊपर ही भी है, ओवरहेड जो है वो 150 रुपए आता है। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि वो 900 रुपीज में बेची जाए तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। देखिए क्या है, मैंने क्या बताया है, एसपी क्या दिया है 900 रुपए, सीख लीजिए। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, तो बताएं जब भी देखिए भाई 600 रुपए तो हम वस्तु लिए और 150 ढुलाई पर दे दिए, तो 600 प्लस 150 क्या हो गया, 750 रुपए न हो गया। अभी देखिए भाई वस्तु लिया है 600 रुपए में, लेकिन ढुलाई पर भी तो आगे 150 खर्चा हो गया। अब लाकर जब बेचेंगे तो 600 प्लस 150 ढुलाई 750 से ज्यादा में बेचेंगे तभी ना उनको फायदा होगा। तो दिया है कि वस्तु लिया 600 में 150 पर ढुलाई में दें, टोटल वस्तु पे कितना खर्च हो गया 750 रुपए ऊपरी बेच सहित। तो वस्तु टोटल दाम कितना हो गया कॉस्ट प्राइस, अब 750 हो गया। लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 900 रुपए में बेच रहा है, 900 रुपीज में बेच रहा है। तो स्पष्ट है वस्तु पे टोटल बेच हुआ 750 रुपए, बेच रहा है 900 में, यानी लाभ हुआ कि नहीं हुआ, कितने का प्रॉफिट हो गया। तो 900 में से 750 घटाएंगे, कितने का प्रॉफिट हो गया 150 रुपए। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। तो क्या बताएं, प्रॉफिट कितना हुआ है 150, कितने पर हुआ 750 है। हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होता है इनटू 100, 0 0 कैंसिल आउट, 15 काटेंगे 5 बार में 5 काटेंगे 20। देखिए 20% प्रॉफिट हो गया है। एक क्वेश्चन ऐसे आप चाहते तो आधा सेकंड में बन जाता, मैं कैलकुलेट करके सिखाया हूं तो ब्रेन में भी सॉल्व हो जाता। अब समझ में आ रहा होगा, आएगा तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं हर वो पैटर्न क्लियर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन आप छूट वाले डिस्काउंट वाले सवाल पढ़ते हैं। देखिए दिया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी, अंकित मूल्य क्या है इंग्लिश याद होना चाहिए आपको, डॉट नहीं, अंकित मूल्य सूची मूल्य दे देता है। तो इसका मतलब एमआरपी इस पर जो प्रिंट है, एमआरपी दिया है 1200 रुपीज है, 1200 रुपए है, उसे 25% छूट पर डिस्काउंट पर बेचा जाता है, रिबेट पे बेचा जाता है। तो आपसे पूछा है विक्रय मूल्य सेल प्राइस बताइए। देखिए मैंने क्या बोला है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी भी देता है। मान लिया आप कुछ सामान खरीदने गए, दुकानदार ने बोला कि भैया इस सामान का दाम 1200 रुपया है, बोले भैया छूट उठ देंगे या नहीं देंगे, कुछ छूट दो तब ले, नहीं तो हम ना ले। तो बोला भैया छूट दे रहे हैं 10%, बोला कुछ और बढ़ा यार, तो बोला चलिए हम 25% छूट दे देते हैं। 20% बोला कुछ और, तो 25%, बोला इससे ज्यादा भैया ना दे तो लेवे की बात अल्लाह, ना लेवे की बात ना ला।
तो बोला भैया देखिए 1200 का सामान का दाम है, आपको 25% छूट पर बेच रहा है, तो कितने दाम में बेचा, नहीं आपने उसको कितना पैसा दिया, वो आपसे पूछ रहा है, सेल प्राइस सबसे पूछ रहा है। और जानते हैं बार्गेनिंग में महिलाएं सबसे आगे होती हैं। कोनो पैसा है इतना छोड़ दो भैया, छोड़िए के दाम लेंगे, ना छोड़बा तो ना लिया सर। तो औरतें बहुत आगे हैं बार्गेनिंग करने में, छूट ज्यादा लेती हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है। एक मुस्की मार दें तो और छूट मिल जाए, देख ला। थोड़ा सुंदर है तो पूछना क्या है, देखो भाई बुरा ना माना, बात रियलिटी है। अब देखिए क्या है, दिया है किसी वस्तु का एमआरपी क्या है 1200 रुपए है। दुकानदार यदि नौजवान है तो फ्री में दे दिया, ले जाओ, नुकसाने सही। अब दिया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपए है तथा उसे 25% छूट पर बेचता है, तो पूछ रहा है सेल प्राइस बताए। देखिए मैंने क्या बताया है कि हमेशा डिस्काउंट एमआरपी भी दिया जाता है। क्या पूछ रहा है, सेल प्राइस बताएं। सेल प्राइस जब भी पूछे तो 100 हमेशा नीचे होता है, कॉस्ट प्राइस पूछे तो 100 ऊपर। दिया है कितने पर है, 1200 रुपए पर। तो अब 25% जब छोड़ दिया तो 75% 1200 का दाम लिया हो, तो जितना छूट दिया उसको घटा लेते हैं 100 में से। तो 25% छूट दिया, 100 में से 25 घटा दिया, 75% पर हम हल करेंगे। 75% पैसा लिया 1200 का, वो हमसे काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या आता है 12 में 5 से गुणा करिए, 12 5 60 जीरो, हासिल क्या हो गया 6 हो गया। 12 6 72 वर्ष से 84 84 6 90 यानी 900 रुपए में बेच दिया। देखिए ना पैसा कमा लिया। यदि आप बोले कि नहीं भैया छूट नहीं दिए, तो जो दाम है वही लिख दीजिए, ले लिया आपसे पैसा, खत्म कहानी। देखिए बहुत जगह दिया है एक दाम की दुकान, वहां भी छूट मिल जाता है बार्गेनिंग करने पर, तो करने में पीछे मत हटिए, मैंने देखा है। अब समझिए दिया है हम महिलाओं क्या है भाई, जानते हैं पूरा दुकान ही छान देती हैं भैया। दुकानदार दिखा, मैं गया था दुकान पर और देख रहा था, दुकानदार बेचारा, हाँ भैया ये नहीं पसंद है, थोड़ा वो वाला दिखाइए, वो वाला दिखाया। महिलाओं को देखने जाए तो पता चलता है कितने वैरायटी कपड़े उनको मालूम होते हैं, उनको मालूम है कि इस वैरायटी का दिखाइए, उस वैरायटी का दिखाइए। आप मैं तो देखते देखते थक गया, बेचारा पूरा एकदम दुकानदार परेशान। फिर अंत में आया कि भैया नहीं पसंद आया। अब वो सोचे मन मार कर आ गया, पसंद आया तो एक ही आया, लेकर जाते हैं, नहीं पसंद आया तो 4 दिन बाद फिर लौटा दी। किसी और ने कहा तुझ पर नहीं जच रहा है, तो अपने से नहीं पसंद है, दूसरा का दिया लाकर लौटा दी। मैं ऐसा देखा हूं। तो उनका क्या है, हाँ देखिएगा क्या कहा है किसी विद्वान ने कि यदि किसी लड़के ने तुमको पसंद किया है तो तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो, क्योंकि वही वो लड़की है जो एक कपड़े के लिए पूरा दुकान छान मारती है, फिर भी उसे पसंद नहीं आता है। तो देखिए जरा सवाल समझ लेते हैं। लड़के जाते हैं जौन मन में उठा के चल दी, मैं भी चल देता हूं, क्या बताऊं अपना। देखिए क्या है, दिया है वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, उसे 15% छूट पर खरीदकर 1200 रुपए में बेच दिया जाता है। अरे बाप रे बाप, ये बड़ा मस्त सवाल बा हो। तो पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस क्या। देखिए पेपर में क्वेश्चन है, दिया है एक वस्तु का एमआरपी जो है 1000 रुपए है, यानी आप मैं समझदार मैं गया सामान लेने, तो बोला भैया क्या दाम है, तो बोला 1000 है। उससे मैंने बोला कुछ छूट देवा, तो बोला हाँ 15% छूट दे रहे हैं, ले लो तू। तो 15% छूट दिया हमको, हमने 15% छूट पर उस सामान को खरीद लिया और फिर 1200 में उसको बेच दिया। सोचे दाम 1000 है, मैं छूट पर हम खरीद लिए, यानी और कम दाम में खरीद लिए, अब बेच दिए इससे ज्यादा दाम, बचना एमआरपी था उससे ज्यादा दाम पर बेच दिए। तो पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट है लॉस, तो भैया प्रॉफिट हो रहा है, पर कितना हो रहा है वो हमसे पूछ रहा है। देखिए कैसे होता है, कैसे होता है जरा समझते हैं। देखें जरा किसमें कितना है दम। दिया है कि मैंने बताया कि एमआरपी अंकित मूल्य क्या है, इसी पर डिस्काउंट होता है। तो पहले देखते हैं कितने पर वो सामान दुकानदार ने बेचा। पहले जो दुकानदार का विक्रय मूल्य होगा वही हमारा क्रय मूल्य होगा, जितना में वो बेचेगा उतना में हम लेंगे। तो देखिए क्या है, कितना एसपी है वह, तो दिया है 1000 एमआरपी था। आप बताएं एसपी जब भी पूछे तो बटाए में 100 होता है, 15% छूट दिया, 100 में 15 दिया तो 85% इसका दाम लिया 1000 का। 200 से 200 काटे यानी 850 में, 850 क्या है कॉस्ट प्राइस है खरीदने वाले का, और 850 में खरीद कर कितने में बेच गया 1200 में बेच दिया, 1200 में बेच दिया। तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, क्या हो गया भैया, मैंने क्या बताया परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, तो क्या होता है 1200 में 850 घटेगा, कितना प्रॉफिट हुआ 350 रुपए इंटू 100 कितने पर हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या है 850 रुपए पर आ गया भैया। काट लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गवा, 5 से काटिए 7, 5 से काटते हैं 17, 700 बटा में 17%। देखिए ये हो गया आंसर। और ये सवाल ऐसे बनता है, यदि इसको पूर्णांक से बताना चाहते हैं तो होता है 41 सहित 3/17%। पेपर में क्वेश्चन से ऐसे बनाएंगे। यदि आप जानते हैं तो इतना पेन पेपर चलाएंगे जरूरत नहीं है, ब्रेन में कैलकुलेट करना सीखिए। शैतान बच्चे आ रहे हैं पढ़ाई में, आप सोचते हैं तो 5 बना दिए, तो कैसे होता है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलिए अन्य एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन।
दिया है श्याम एक पंखा 520 रुपीज में खरीद कर 599 रुपए में बेच देता है तो श्याम को कितना लाभ हुआ। दिया है श्याम एक पंखा 520 रुपए में खरीदता है और 599 रुपए में बेच देता है, कितना लाभ हुआ। जान जी, ये तो सीधा सीधा परसेंटेज प्रॉफिट तुमसे पूछ रहा है, सीधा प्रॉफिट पूछ रहा है। तुमने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दीजिए। जब भी सेल प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो हमेशा प्रॉफिट होता है। तो 599 में से 520 घटाते हैं तो 79 रुपए। आंसर नो पेन नो पेपर। एक क्वेश्चन देखते हैं, दिया है जब कोई वस्तु 770 रुपए में बेची जाती है तो 12 से 1/2% की लॉस होता है। वस्तु के लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है, क्या होगा। मैंने क्या बताया है, एसपी दिया है ना 770 रुपए, सेल प्राइस दिया है, बेचने वाला का दाम दिया है 770 रुपए, लॉस क्या दिया है 12 सही 1/2%। इसे बदलेंगे रेशियो में क्या आएगा, 12 दूना 24 एक 25/2। अजान ये परसेंटेज से मतलब है नीचे 100 से भाग, मैं सिखा देता हूं। फिर 100 के 100 हानि हो रहा है तो माइनस देंगे, तो -1/8। तो मैंने क्या बताया, नीचे का हिस्सा सीपी, ऊपर का हिस्सा लॉस। प्रॉफिट हो तो ऊपर का हिस्सा प्रॉफिट, नीचे का हिस्सा कॉस्ट प्राइस होता है, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्वेश्चन ही बता रहा है कि कॉस्ट प्राइस पर ही लॉस या प्रॉफिट होता है। देखिए क्या दिया है, 8 बताया है, प्रॉफिट हो तो प्लस देते हैं, लॉस हो तो माइनस देते हैं। तो नीचे का हिस्सा कॉस्ट प्राइस, यहां हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहां लिखेंगे सेल प्राइस। देखिए कैसे बनाते हैं, कॉस्ट प्राइस दिया है 8, अब क्या है सेल प्राइस पूछ रहा है, तो क्या है 8 में से लॉस घटा दीजिए, सेल प्राइस पता चल जाता है। भाई कॉस्ट प्राइस से कम दाम नहीं तो बेचेंगे तो घटा देंगे लॉस को। क्या करेंगे, 8 में से 1 घट गया, कितना आ गया 7 रेशियो। 7 रेशियो है, सेल प्राइस क्या दिया है 770, तो 1 रेशियो क्या आ गया 110। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 8 रेशियो है, तो इसमें 110 से गुणा करेंगे, क्या आ गया 880 रुपए। देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है और पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और ऐसे आप इसको बनाएंगे। यानी जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इस तरह से इसको बना लेंगे कि कैसे बनता है। जब भी लॉस और रेशियो में दिया हो लॉस या प्रॉफिट तो ऐसे बनाएंगे। आप सूत्र भरेंगे, जमाना भी गया भाई, बनाते बनाओ 5 दिन में। चलिए देखते हैं, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। दिया है कि कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का रेशियो क्या है 20/21 है, तो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट। एकदम आसान है भैया, कुछ ना करे के है। देख ला 20 रुपए की वस्तु कितने में बेचा है 21 रुपए में, कितना लाभ हुआ 1 रुपया लाभ हुआ, कितने पर हुआ 20 रुपए पर, इंटू 100, खत्म कहानी। कंपटीशन में नहीं चलता है फार्मूला, कॉन्सेप्ट सीखिए, शॉर्ट ट्रिक रटना नहीं है, सीधा बना दीजिए 5%। तो मैं समझता हूं ये वीडियो आपको सारे सवाल पसंद आए होंगे और मैं फिर मिलूंगा दूसरे दिन। और यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ गए हैं तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, यदि चैनल अपने हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हर आने वाला अपडेट मिलता है आपको। और मैं दूसरे दिन जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगा मैं कंटिन्यू क्लास लूंगा। मैं बताए थे CCRT न्यू दिल्ली की ट्रेनिंग चल रही है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच ट्रेनिंग चल रही है। उस वजह से मैं उसमें 4-5 घंटे में ट्रेनिंग होती है, फिर उसके लिए मटेरियल तैयार करना, उस पर सेमिनार आयोजित करना, उस पर अपना लेसन प्लान देना, तमाम काम में रहती है। इस वजह से मैं थोड़ा सा क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। आज संडे था तो मैं क्लास कंटिन्यू किया। तो यदि आपको चैनल पसंद आया हो तो इसको जरूर शेयर कीजिए और वीडियो डेली में वीडियो डालूंगा। और आप जहां भी समस्या हो तो मुझको बताइए कहाँ कोई समस्या है, दिक्कत है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन। गुड नाइट।